गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी थर्ड वीडियो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यूमेरिकल। जो उसके न्यूमेरिकल हैं उस पर हमारे जो बेसिस न्यूमेरिकल हैं स्टार्टिंग के, विद्युत धारा, श्रेणीक्रम, समांतरक्रम, सीरीज पैरेलल और ओम के नियम पे आज उसे डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में शक्ति, सामर्थ्य, ओम का और क्या नाम है, विद्युत परिपथ, फ्यूज़ और बल्ब वगैरह रह रहा है, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस न्यूमेरिकल को मेरा मेन जो टारगेट था डिस्कस करने को यही था, क्योंकि इससे एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है सीरीज और पैरेलल पे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पर, और धारा और शक्ति सामर्थ्य पे वो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है हर साल। इस चैप्टर से कम 10 से 12 नंबर का जरूर आना है एग्जाम में। तो जो हमारा विद्युत धारा का फॉर्मूला है वो है I = Q/T। Q होता है NE, यहाँ पुट कर देंगे I = NE/T। ये मैं डिस्कस करा चुका हूँ, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल इस बार भी एग्जाम में देखने को मिला था, उसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, इन्हीं पे बेस है सारा। अभी जो मैंने टॉपिक लिया है केवल इन्हीं पे बेस कराऊंगा। 2-3 क्वेश्चन है, किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है, मतलब कोई चालक है उसमें जो करंट है वो 4 एम्पियर से आ रहा है। ठीक है बेटा, तो 1.5 मिनट में प्रवाहित धारा T 1.5 मिनट, आवेश की मात्रा ज्ञात करो, क्यों निकालना है। देखो बेटा मिनट में दिया है तो हम इसे सेकंड में कर लेंगे, इंटू 60, पॉइंट हटाएंगे 0, 0 से 0 कट गया, 15 छिका 90 सेकंड हो गए। फॉर्मूला में पता है, एरा भी लिखवाया मैंने, I = Q/T, I = Q/T, तो Q क्या हो जाएगा IT, Q I की वैल्यू पुट करेंगे 4 और T की कितनी 90, 0 9 चौक 36, 360 कूलाम आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर इससे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कर देता हूं सेकंड क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है सारा, कि किसी चालक में सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिकता है। किसी चालक में सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिकता है, मतलब कि n की वैल्यू दी हुई है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चालक में आवेश की मात्रा व प्रकृति बताओ, क्यों हमें बताना है, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये गिवन है क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखवाया मैंने, Q = NE, तो N = Q/E, हमें क्या निकालना है Q, तो Q = N की वैल्यू 5, 1.6 × 10⁻⁻19, 16 पंजे 80, 8 × 10⁻⁻19, ये आंसर हो जाएगा। 16 पंजे 80 हो जाएगा ना, 8 × 10⁻⁻19 कूलाम। इस तरीके के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन इस पे बेस। अभी मैंने केवल इसी फॉर्मूले पे कराए हैं। ठीक है बेटा, आगे चलता हूं, क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन है कि एक चालक है जिसमें 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि जो हमारा I है, एक चालक है उसमें 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, I 1.6 प्रति सेकंड, मतलब T बोल रहा है प्रति सेकंड है, 1 सेकंड, या टाइम बोल रहा है प्रति सेकंड रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है N, तो बेटा हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है I = NE/T, मैंने लिख भी रखा है। E की वैल्यू हमें पता होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो यहाँ से N = IT/E, N = I की वैल्यू कितनी है 1.6, T की 1, E की 1.6 × 10⁻⁻19, इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 19 ऊपर जाएगा प्लस के 19, 1 × 10⁻19, इतने इलेक्ट्रॉन अधिकता हो जाएंगे। ठीक है भाई,
अगला क्वेश्चन, इस पे एक और क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन है कि बिंदु ए से बी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। मतलब एक ए और बी से जो हमारे इलेक्ट्रॉन है n, वो 10 की पावर 8 और टाइम कितना लग रहा है इसमें t, 10 की पावर -4 सेकंड। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा में प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है। आई हमें निकालना है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस होती है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला ही लगा देंगे, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर यही आ जाए। इसी तरीके से सेम होगा, आई की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 10 की पावर 8, ई की है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और टाइम जो है वो 10 की पावर -4 है। 1.6 ये माइनस का 4 है, ऊपर जाएगा प्लस का 4, 8 और 4 12, 12 में से 19 गए, कितना बचा 7। ये आंसर हो जाएगा एम्पियर, 1.6 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर। ठीक है भाई, इस पे बेसिक जितने क्वेश्चन थे लगभग करा दिए, एग्जाम में आ ही जाता है 2 नंबर में पूछने के लिए। अब आगे हम चलते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। भाई जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने डेरिवेशन भी पीछे जो वीडियो कराई थी उसमें कराया पूरा ये। और समांतर क्रम का जो होता है इसे सीरीज बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे पैरेलल 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस पे पक्का एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है लगभग 7 नंबर का, 99%। 1-8% होता है कि सामर्थ्य शक्ति से आ जाए, लेकिन उम्मीद ये रहती है 100% की क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है ना, इस बार भी आया था एग्जाम में। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, श्रेणी क्रम होता क्या है। देखो बेटा, श्रेणी क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम में तुम्हारी जो होती है धाराएं समान होती है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में धाराएं क्या होती है, समान होती है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और धारा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है, नौ 2 3 4। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में विद्युत परिपथ ए व बिंदु ए तथा बी बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन हमें एक गिवन है, इसमें बोल रहा परिणामी प्रतिरोध बताना है, टोटल प्रतिरोध क्या है, आर नेट। तो आपको दिखाई दे रहा है ये वाली जो है 2 3 4, ये इसमें क्या करंट बिल्कुल एग्जैक्ट, यहां से जितना करंट आएगा उतना करंट यहां से बाहर निकलेगा। ठीक भाई, करंट यहां आएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर एक इधर। जो इधर आएगा वो करंट अलग होगा, मान लो एक यहाँ पे आई करंट है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक I1 एक I2। तो I2 में तो ये पूरा सर्किट जा रहा है ना, करंट है, और I1 में ये वाला है। ठीक, तो कह सकता हूँ 2 3 4 कौन से क्रम में, ये श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मैंने कंडीशन बताई थी कि उसमें धाराएं समान होती हैं। धारा देखो इसमें वाले सर्किट में बिल्कुल बराबर जा रही है और उसमें अलग है। समांतर क्रम में क्या होगा, इसमें और इसमें धारा अलग अलग होगी पूरा। तो पहले से निकाल लेंगे, जो निकल के आएगा वो ये समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है,
लिखेंगे 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 2 5 5 4 9, 9 ओम आ गया। अब जो ये 9 ओम था और ये वाला 9 ओम, ये कौन से क्रम में है भाई? भाई इसको पूरा कंप्लीट यदि हम करा तो हमारा टोटल आया 9 ओम। अब 9 और 9 काय में है भाई? इसमें भी धारा अलग है, इसमें भी धारा अलग है, कोई यहाँ करंट नहीं है, वहाँ भी कोई वहाँ इसके अलावा करंट नहीं है फालतू। तो ये बचा, ये वाला कौन सा क्रम है भाई? धारा इसमें लग जाएगी, इसमें धारा अलग अलग किसमें होती है? समांतर क्रम में। तो 9 ओम 9 ओम समांतर क्रम में है। तब 1/R नेट या RAB सॉरी क्या हो जाएगा? 1/9 कहने का मतलब ये है 1/R प्लस 1/R4। 9 एलसीएम आएगा 2/9, तो RAB कितना हो जाएगा? 9/2 डिवाइड करेंगे तो 4.5 ओम इसका आंसर आ जाएगा। ए से बी तक पूछा था, ठीक है भाई। एक बार और देखो, क्वेश्चन हमें ये गिवन था, मैंने श्रेणी क्रम समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है डिटेल में। डायग्राम में सर्किट ये शो था, ये बोल रहा था कि इसमें टोटल प्रतिरोध बताओ ए से बी तक के बीच में क्या होगा। तो पहले यहाँ आप 2 3 5 2 3 4 था, उसमें धाराएं समान होती हैं श्रेणी क्रम में। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला लगाया, ये लगाया, 9 ओम आ गया। फिर इसे कंप्लीट करके यहाँ आएगा बीच में, पूरा सर्किट सो गया, ये बचा खाली। ये कौन सा क्रम हो जाएगा? इसमें धाराएं अलग अलग होती है और विभवांतर समान होता है। तो विभवांतर तो यहाँ ही नहीं, धारा क्या है? इसमें अलग है, इसमें अलग है सर्किट में। तो फॉर्मूला लगा दें समांतर क्रम का 1/9 प्लस 1/9, 2/9 हो जाए, 4.5 ओम आंसर आ जाए, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन हमें गिवन है दस वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है भाई क्वेश्चन में, और 1 ओम 3 ओम 2 ओम, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का है, सॉरी ये 3 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। और फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड 3 पॉइंट दिए हुए हैं। इस टाइप ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन 7-7 नंबर में आते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना होता है। चित्र में दिया गया है, नंबर फर्स्ट बोला है तुल्य प्रतिरोध बताना है, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस हमें शो करना है, ठीक। और परिपथ में धारा की गणना करनी है, ठीक। अगला बोल रहा है 3 ओम के प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताना है। देखो भाई क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस हमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। देखो सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं जो सबसे थोड़ा सा लेंथी देखो इसे और इसे मैं शो कर सकता हूं, लेकिन यदि ये वाला सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाए तो धारा ऐसे समान बहेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ तक धारा समान है और यहाँ से यहाँ तक धारा समान है, इनमें अलग है। यदि ये सोल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ धारा बट गई, इसमें अलग है इसमें अलग है, तो पहले वो सर्किट सोल्व करेंगे जो सबसे ज़्यादा टिपिकल होगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या लेंगे हम सॉल्यूशन में?
कि 2 ओम व 3 ओम। भाई इसमें धारा अलग अलग है, क्योंकि यहां धारा दो पार्ट में डिवाइड हुई, यहां से आएगी I1 I2। धारा अलग अलग किसमें होती है? समांतर क्रम में। 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसको R1 R2 R3 R4 नाम दे दिया, तो यहां से आ जाएगा क्या? 1/2 प्लस 1/3 1/r इज इक्वल टू 3 प्लस 2/6। तो R इज इक्वल टू 6/5 ओम। ठीक, इसे पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा, यहां जाएगा। अब ये पूरा करंट क्या हो जाएगा? पूरा सर्किट ये हो जाएगा। अब करंट यहां से जितना चलेगा वहां से बाहर निकल जाएगा उतना ही। समझ में आ रहा है भाई? जितना करंट आप यहां से जाएगा उतना करंट इधर इस मतलब कि इस प्लस वाली बैटरी से गया, उतना नेगेटिव वाली बैटरी से बाहर निकल जाएगा। तो पूरा कंप्लीट शो होकर कितना आ जाएगा? 6/5, जिसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? 1 कितना बचेगा? 6 5 1.0 5 दूनी 10 मतलब 1.5 ओम। अब 1.5 ओम व 1.5 ओम कोमा 1 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में। भाई जब ये श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखो अभी मैं डायग्राम में हटाऊं तो ये दोनों मिट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा बीच में क्या? 1.5 ओम। ये सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि इसमें धाराएं समान हो जाएगी। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? आर नेट, क्योंकि इसके बाद कोई सर्किट नहीं है। टोटल प्रतिरोध पूछा था हमसे, टोटल प्रतिरोध निकल जाएगा, ये और जो निकल गया वो क्या हो जाएगा? 1.5 ओम प्लस 1 प्लस 3। आर नेट कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 4 1 5 5.5 ओम। 5.5 ओम का प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। 2 2 1 6, कोई बात नहीं, चलो ये भी 2 ओम का है। चलो भाई 2 लिख लो, कोई बात नहीं। 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2 एलसीएम आ जाएगा, इसे काट देंगे, कितना हो जाएगा? 2/2, इसे काट देंगे 1, और यहाँ हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4 5 ओम। ठीक है भाई, वो गलती से लिखा गया था 3 ओम। तो आर नेट कितना आ गया हमारे पास? 5 ओम। अब परिपथ में धारा पूछी थी, वी आई इज इक्वल टू होता है V/R। वोल्टेज कितना दिया हमारे पास? 10। रेजिस्टेंस कितना है? 5। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 दूनी 10, 2 एम्पियर। ठीक, अब इससे आगे क्या पूछा था? 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बताओ। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो धारा यही है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो V इज इक्वल टू IR। I क्या आई हमारे पास? 2, क्योंकि ये वाला सर्किट सीरीज में है, और प्रतिरोध कितना है? 3, तो 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा डायग्राम में इधर उधर चेंज कर देते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं।
क्वेश्चन है कि 4 ओम, 8 ओम, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटा, और 12 ओम व 24 ओम, ये क्वेश्चन में गिवन है कि 4 प्रतिरोध है जिन्हें संयोजित करते हैं। नंबर फर्स्ट, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ध्यान रखना बेटा, हमेशा अधिकतम के लिए हम लगाते हैं कौन सा क्रम, अधिकतम वैल्यू श्रेणी क्रम, और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम। क्यों लगाते हैं ये भी बताऊंगा। देखो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि हमें 4 प्रतिरोधी, इन चारों को जोड़ोगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी, स्टैंडर्ड पॉइंट में नहीं आएगा, एक वैल्यू निकलेगी 24, और ये हो गए कितने, 12 8 20 24 44, 44 और 4 कितना हो गया 48, तो पहले आ जाएगा 48 ओम। तो R की वैल्यू मान लिया 48 ओम आ गई। और जब इनको पैरेलल लगाएंगे तो 1/R इजिकल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, इन्हें रख के देखेंगे तो एक पॉइंट में वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना, पॉइंट में या पॉइंट में आए या ना भी आए, लेकिन इससे छोटी होगी, इससे छोटी आएगी, 40 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, कुछ भी। तो ये बोल रहा था अधिकतम के लिए हम कौन सा क्रम लगाते हैं, श्रेणी क्रम, क्योंकि इसमें प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है, और न्यूनतम के लिए समांतर, क्योंकि इसमें प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है। एक लास्ट इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैं लास्ट करा रहा हूँ, फिर सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। कोई सा भी क्वेश्चन में यदि सीरीज पैरेलल में या धारा में कोई से भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी है या अदर बोर्ड का जैसा भी है, तो मुझे कमेंट में भेज दें, उसका आंसर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। देखो भाई, करंट है I 0.5, बैटरी जो लगी हुई है 2 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस 2 है, 6 ओम और 6 ओम, और प्रतिरोध यहाँ स्मॉल R है। ठीक है, अब ये बोल रहा है सेल में आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है इसकी। क्वेश्चन ये है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, 11 में ये आया, 12 में ये, 16 में ये, 17 में ये, 18 में ये, रेगुलर कई बार एग्जाम में आ चुका। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से पहले R की वैल्यू निकाल लेना। समांतर में है तो लिख सकता हूँ 6 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, धाराएं अलग अलग होती, ये धारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 1/R इजिकल टू 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 2/6, R इजिकल टू हो जाएगा 6/2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 ओम। ठीक है बेटा, अब जब हमारे पास R आ गया, I हमारे पास है, E है, तो एक फॉर्मूला याद होगा, I इजिकल टू E/R प्लस R। मैंने बोला था भी बेटा इस क्वेश्चन को, फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है ना, शेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध में संबंध, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, वहीं से निकल के आता है फॉर्मूला। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या है 0.5 है, E की वैल्यू क्या है 2 है, R की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस R, ये हो जाएगा 3 प्लस R, 2/0.5, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 20, ये कट जाएगा 5 चौक 20, 4, R इजिकल टू आ जाएगा 4/3, R इजिकल टू आ जाएगा 1 ओम। ठीक है भाई, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। एक बार और देखो, ये वाला कौन सा क्रम है, समांतर है, पैरेलल में। फिर यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 ओम आ जाएगी। फॉर्मूला है 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ऑलरेडी प्रतिरोध कोई सा तीसरा यहाँ है ही नहीं, तो 2/6 हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा, कट जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। I इजिकल टू E/R, I की वैल्यू दे रखी है, E वोल्ट में दे रखा है,
कैपिटल आर दे रखा है, स्मॉल आर पूछा था, इसे मल्टीप्लाई में लेके इसे डिवाइड में पॉइंट लगाया, 5 चौक 20, 4 ही प्लस का इधर जाएगा माइनस 4 में से 3 गए, 1 होगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक, सभी आपको क्वेश्चन करने हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ये क्लियर होते चले जाएंगे और एग्जाम में पूरे नंबर दिलवाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का फिक्स से आएगा, इस साल कोई नहीं रोकेगा इन क्वेश्चन को, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे शक्ति सामर्थ्य और फ्यूज तार, बल्ब और शॉर्ट सर्किट वगैरह के बारे में, ठीक। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।